दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा आयुष एमओ आयुष एमओ मेन स्ट्रीम और आरबीएसके के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मीन्स पीएससी और एडिशनल पीएससी और सीएससी पे आयुष मेडिकल ऑफिसर की वांट आ रही है, जिसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। ये वैकेंसी क्या है, कैसे इसको फिल करना है, एक एक करके देखते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल्स में स्टडी करना है। ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगा डॉक्टर ओसामा को। यूनानी से ये BUMS है और MD भी है यूनानी से, कम्युनिटी मेडिसिन से। उनको थैंक यू, उन्होंने ही मुझे प्रोवाइड किया। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। अब देखेंगे विज्ञापन संख्या क्या है, 8/2024 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आयुष एमओ इन ब्रैकेट मेन स्ट्रीमिंग आरबीएस के मींस मेन स्ट्रीमिंग में क्या होता है, एक हॉस्पिटल जैसे सीएससी पीएससी या एडिशनल पीएससी पे क्या होता है, एडिशनल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे क्या होता है, वहां पे बैठ के पेशेंट देखना होता है। ये मेन स्ट्रीमिंग आरबीएस का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें बच्चों की स्कैनिंग करके उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये मुख्यतः यही काम होता है। ठीक है। तो आयुष एमओ के तहत राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीन्स पीएससी सीएससी और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मीन्स एडिशनल पीएससी में आयुष चिकित्सक तथा आयुष चिकित्सक में क्या, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी के संविदागत रिक्त पदों पे एक मुश्त मानदेय मीन्स 32,000 प्रति माह पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी जो भारत सरकार के नागरिक हैं से ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रम संख्या एक एक करके देखते हैं। एक तो आयुष चिकित्सक आयुर्वेदा, आयुष चिकित्सक होम्योपैथी और नीचे आयुष चिकित्सक यूनानी भी है। तो एक हम स्टार्ट करेंगे आयुष चिकित्सक आयुर्वेदा से। अब हमें देखना होगा पदों की कोटिवार प्रणाली। 35% महिलाओं के लिए, 4% दिव्यांगजनों के लिए और 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी को दे आरक्षण सहित। अब हम देखते हैं टोटल पद जो हैं आयुष चिकित्सक के कितने हैं, 1411 मीन्स 1411। अनरिजर्व के लिए कितना है, 550 मीन्स 550। ईडब्ल्यूएस के लिए 138, एससी के लिए 43, एसटी के लिए 169 169, ईबीएस के लिए 256, ओबीसी के लिए 16 और डब्ल्यूबीसी के लिए 239। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से बीएमएस, क्या चाहिए, बीएमएस डिग्री मीन्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो। ठीक है। अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और बिहार राज्य द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। मीन्स उनका बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार में निबंधन मीन्स रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं होम्योपैथी के लिए क्या। होम्योपैथी के लिए जो टोटल टोटल पोस्ट कितनी है, 706। क्लियर। अब अनरिजर्व के लिए कितने, 295 295। ईडब्ल्यूएस के लिए 71, एससी के लिए 139 और एसटी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 108, बीसी के लिए 58 और डब्ल्यूबीसी के लिए 27। इसमें क्या बोला गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएचएमएस, क्या होना चाहिए, बीएचएमएस डिग्री बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो मीन्स बीएचएमएस होना चाहिए। अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया मीन्स इंटर्नशिप कंप्लीट किया कर लिया हो और
बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए, मींस बिहार में उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। इस तरह हम लोगों ने इसकी स्टडी कर ली। अब हम देखेंगे आयुष चिकित्सक यूनानी, टोटल पोस्ट कितनी है 502, अनरिजर्व के लिए कितनी है 204, ईडब्ल्यूएस के लिए 50। अब देख लेते हैं ए एससी के लिए 95, एसटी के लिए 7, ईबीसी के लिए 67, बीसी के लिए 61 और डब्ल्यूबीसी के लिए 18। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इनके लिए क्या बोला गया है? यूनानी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीओएमएस, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीओएमएस है, मींस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली की अनुसूची में सम्मिलित हो, अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए, मींस इनका भी रजिस्ट्रेशन बिहार में होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी है 2619, मींस आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी तीनों को मिला के 2619 पोस्ट है। और आयुष चिकित्सक आयुर्वेदा के लिए 1411, आयुष चिकित्सक होम्योपैथी के लिए 706, आयुष चिकित्सक यूनानी के लिए 502। ये आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं, अच्छा अनरिजर्व यू आर का मतलब हो गया अनरिजर्व, ये पूछेंगे आप लोग, हमें पता है। ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक के लिए वीकर सेक्शन, एससी के लिए शेड्यूल कास्ट, एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस के लिए ईबीसी के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, बीसी के लिए बैकवर्ड क्लास, डब्ल्यूबीसी के लिए वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास। ये समझ में आ गया? हाँ ठीक है, जैसे ए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए एक्सट्रीम वीक, मतलब ईडब्ल्यूएस का मतलब हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। एससी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब, ईबीएस के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बीसी के लिए बैकवर्ड क्लास, डब्ल्यूबीसी के लिए वुमेन बैकवर्ड क्लास। ये क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 10105 दिनांक 28/6/2024 के आलोक में प्रकाशित पद हेतु नियोजन संबंधी कार्रवाई CWJ नंबर ये देख लेंगे मैं दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा, ये तो एक सेक्शन वो दिया गया है क्या है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या, आयु सीमा। जो भी एप्लीकेंट है उनकी आयु सीमा की गणना कब से होगी 1/10/2024 को। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और आरक्षणवार ये क्या दिया गया है, छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस को कितनी न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष, ईडब्ल्यूएस की आय कितनी होनी चाहिए 37 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला 40 ईयर्स, मींस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास मेल रहे या फीमेल, उनकी जो एज होगी 40 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर। ईडब्ल्यूएस महिला अनारक्षित वर्ग 40 ईयर्स, अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 ईयर्स। ये क्लियर हो गया, मींस यहाँ पे दिया गया कितने एज के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/2/2007 के आलोक के निःशक्तो दिव्यांग को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है, ठीक है। विभागीय कर्मियों को 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है बशर्ते वे न्यूनतम पात्रता धारण करते हैं। आरक्षण रोस्टर के अनुसार आलोक के कोटिवार रिक्त की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। इस तरह हम लोगों ने देख लिया। अब हमें क्या, मैं जो बार बार बोलता हूँ, सामान्य निर्देश हमें देखना बहुत जरूरी होता है। किसी भी चीज की अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें सामान्य निर्देश एक बार जरूर देख लेना चाहिए। सामान्य निर्देश क्या बोलता है, आयु सीमा एवं शैक्षिक योग्यता आदि के लिए कट ऑफ 1/10/2024 होगी, ठीक है। आयु के लिए
और शैक्षिक योग्यता के लिए जो डेट काउंट किया जाएगा वो कब से किया जाएगा, अभी मैं बताया दिनांक 1/10/2024 से। ये क्लियर हो गया। इच्छुक अभ्यर्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति की अधिकृत वेबसाइट क्या है, अभी मैं दिखाऊंगा भी वो आपको। https://sh means state health society .bihar.government.gov.in/ के ह्यूमन रिसोर्स, कहां जाना है, ह्यूमन रिसोर्स, और उसमें जाना है एडवर्टाइजमेंट पेज पर प्रकाशित विज्ञापन पर क्लिक करके विस्तृत निर्देशों के अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उक्त पदों हेतु विहिप TOR और विस्तृत निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक को की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ये तो सही है। वैसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य से निबंधित है वे ऑनलाइन, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अलग राज्य से हैं वो भी इसको, जो अन्य राज्य से निबंधित है मींस अलग स्टेट से आप रजिस्टर्ड में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु प्रमाण पत्रों के सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार राज्य आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना बिहार राज्य काउंसिल परिषद निबंधन होना अनिवार्य होगा। मींस अप्लाई तो कर देंगे, परंतु प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय और काउंसिल के समय आपको बिहार राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा परिषद या बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, ये करवाना ही होगा, अन्यथा अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी। निर्धारण कट ऑफ 1/10/2024 को शिथिल माना जाएगा। ये क्लियर हो गया। मींस बाहर के जो हैं वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बट उनको रजिस्टर्ड बिहार में करवाना होगा। उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक और अंतिम तिथि निम्नवत है। प्रारंभिक तिथि क्या है, 1/12/2024 से 10 बजे पूर्वाह्न से आप ऑनलाइन पत्र और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। अंतिम तिथि 21/12/2024 से 6 बजे अपराह्न तक। स्वास्थ्य विभाग के रोस्टर अनुमोदन तथा आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की रिक्ति की संख्या घट व बढ़ सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने परिवर्तित करने का सुरक्षित अधिकार सुरक्षित किया गया। इस तरह हम लोगों ने देख लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें जाना है, मैंने अभी क्या साइट बताया, हमें डाल देना shs/bihar.gov.in, ये समझ में आ गया, और इसमें हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो हमें खुल के आएगा वो ये आएगा, ये देख लीजिए, ये क्या है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। अब यहाँ पे जब खुला है ये स्टेट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, तो हमें ये देखिए होम लिखा हुआ है, PIP लिखा है, NHM प्रोग्राम लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स लिखा है। ह्यूमन रिसोर्स पे जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको खुल गया, और यहां से हम इसकी पूरी की स्टडी यहां से कर लेंगे। और बाकी डिटेल्स में, यदि डिटेल्स में मतलब मैं ये बता दिया कि ये वैकेंसी से रिलेटेड है, और इसको आप डिटेल्स में स्टडी खुद कर लें उस पे जाके। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।